ऑपरेशन ऐसे वक्त पर हुआ है जब राज्यसभा चुनाव चल रहे हैं और उसके बाद अब लोकसभा चुनाव आने ही वाले हैं। और इन दिनों खलबली पिछले 2-3 दिन से ये मची हुई है कि कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के दल बदल कर बीजेपी में जा सकते हैं। इस तरह की भी खबरें पिछले 2-3 दिन से लगातार इसी तरह का माहौल बनाया जा रहा है जैसे कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मची हुई हो। एक के बाद एक राज्य में इस तरह की खबरें शामिल होने से पहले ही आ जाती है कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाला है। अब इस तरह के ये माहौल जो है खास करके जैसे महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण चले गए, इसी तरह से यूपी, हिमाचल और कर्नाटक में जो राज्यसभा के चुनाव होने हैं वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जितने वोट है विधायकों के उसके अतिरिक्त एक एक प्रत्याशी उतारा है इस उम्मीद में कि क्रॉस वोटिंग करा करके वो अतिरिक्त सीटें जीत लेगी। और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है विपक्ष को तोड़ने की, खरीद फरोख्त की, उसमें बहुत संभव है कि जो भाजपा के जो प्रयास है उसमें इनको सफलता भी मिल जाए। लेकिन ये सिलसिला जो है नया नहीं है, लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कोशिशें करती रही है। और अब सबसे बड़ा तो मामला ये है कि इस पर कोई सवाल नहीं उठाता। जो कुछ भी होता है विधायकों की तोड़फोड़ का या जो भी पार्टी दल बदल का, उस पर कोई सवाल नहीं उठाता है। उसको उल्टे ये कहा जाता है कि ये तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मास्टर स्ट्रोक हैं। जबकि इसी तरह की चीज़ें आज से 10 साल पहले अगर होती थी तो उसमें नैतिकता पर सवाल उठाए जाते थे। मीडिया का भी ये रहता सा सवाल कि आखिर ये जो दल बदल हुआ है इसमें कितना लेन देन हुआ है, क्या हुआ है, कैसी क्या चीज़ें, क्या डील हुई है, ये सारी चीज़ें मीडिया भी उजागर करता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें बदल गई है और जो भी नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल होता है उसकी तारीफ होती है और भारतीय जनता पार्टी की तारीफ होती है कि उसने विपक्ष को तोड़ करके अपने साथ में नेताओं को मिला लिया है। जी, तो कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में लगातार रहे। कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, नवजोत सिंह सिद्धू और मनीष तिवारी तक के नाम चर्चा में आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो माहौल बनाया गया उसमें ये ऐसा लग रहा था कि बस ये तो शामिल हो ही गए ना, आज कार्यक्रम होगा। पता नहीं कि इनके पास ये खबरें आती कहाँ से। ये पूरा एक तरह से लगता है प्रायोजित कार्यक्रम होता है जिसमें फैलाई जाती है खबरें और एक माहौल तैयार किया जाता है। जैसे कांग्रेस में खलबली और भाजपा में कई नेता आ रहा है। अब इसमें कमलनाथ की तरफ से ये आ गया कि उनकी तो किसी से बात ही नहीं हुई। नवजोत सिंह सिद्धू और जो तिवारी है उन्होंने ये खंडन ही कर दिया कि उनका तो ऐसा कोई इरादा ही नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इस तरह की बातें फैलाई गई और कई ये चीज़ें कहा गया कि ये सारी सिचुएशन ऐसी बनने वाली है कि और कई नेता राजस्थान से हमारे कई खबरें हैं, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, और वो 3-4 दिन से चल रही है लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। तो ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं सारा सुनियोजित तरीके से हो रहा है और ये सारी जो एक्सरसाइज है वो लोकसभा चुनाव ये इनके इन प्रकार एक बार फिर जीतने के लिए की जा रही है।